गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है अनंत चतुर्दशी के ऊपर। अनंत चतुर्दशी यानी आनंद चौदस, जिस दिन हमारे श्री गणेश जी की उत्थापन विधि होती है। पूरे 10 दिनों के उत्सव मनाने के बाद उनको विदाई किया जाता है और उसी दिन अनंत चौदस का व्रत कथा का बहुत महात्म्य होता है। अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। तो अनंत चतुर्थी की व्रत कथा का बहुत महात्म्य है। तो चलिए अनंत चौदस की कथा आपको लोगों को सुनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था कि यह मंडप इतना मनोरम दृश्य था उनका कि सारे लोग आश्चर्यचकित थे और इतने भावुक थे और सब लोग सोचते थे कि देखने जाए ये मंडप। इनका नज़ारा देखने के लिए सब लोग आतुर व्यातुर थे और सब लोग ये मंडप देखने के लिए आते थे। और इतना भव्य मंडप, और बाहर से देखो अंदर से देखो, इतना मनोरम लग रहा था कि सब लोग को जल और स्थल की भिन्नता ही नहीं प्रतीति होती थी। कहाँ पे जल है और कहाँ पे स्थल यानी जमीन कहाँ पे है, इसका पता ही नहीं चलता था। अभी एक दिन बहुत सावधानी करने पर भी कोई व्यक्ति इस मंडप में धोखा खा सकता था। तो अभी आगे चलते चलते एक बार कहीं से टहलते टहलते श्री दुर्योधन जी इस मंडप में, इस यज्ञ मंडप में आ गए और देखकर आश्चर्यचकित हो गए और एक तालाब पर स्थल समझकर चलने लगे। लेकिन वो स्थल नहीं था, वो जल था, तो वो उसमें गिर गए। और सामने द्रौपदी जी ऊपर खड़ी थी। उन्होंने ये देखा और उन्होंने बहुत अट्टहास्य किया और उन्होंने दुर्योधन को बोला कि अंधे का पुत्र अंधा, यानी दुर्योधन को उसने अंधा कहा। द्रौपदी ने उनका अपमान किया, उनका उपहास किया। ये सुनकर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया। ये बात उसके हृदय में बाढ़ के समान चुभने लगी। उसके मन में इतना गुस्सा उत्पन्न हो रहा था कि उसने सोचा कि अभी तो पांडवों से बदला लेना ही पड़ेगा। और उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक विचार किया, एक युक्ति की, एक योजना बनाई। और उस योजना में धृतक्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित किया और उनको हराकर अपने अपमान का बदला लिया। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए गुप्तवास का दंड मिला। उनको भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते हैं और बहुत दुखी होते हैं। वहां पे वन में रहते रहते पांचों पांडव और द्रौपदी जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तब युधिष्ठिर जी बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, आप बताइए मुझे कि अभी इन सब दुखों को दूर मैं कैसे करूं। आप तो महाज्ञानी हो, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं अपने और अपने परिवार का सारा दुख दर्द दूर कर सकूं और राज्य को फिर से वापस पा सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान यानी विष्णु भगवान के एक अवतार की व्रत कथा करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी फिर से मिल जाएगा। तभी युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मुझे इस व्रत कथा का पूरा ज्ञान दीजिए ताकि मैं ये व्रत विधि विधान के साथ कर सकूं। तो कृष्ण जी कहा, तो सुनो युधिष्ठिर, ये व्रत कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा, उन्होंने
इस अनंत चतुर्थी के व्रत कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। वो इस प्रकार थी। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा और उनकी एक परम सुंदरी ज्योतिर्मयी धर्मज्ञानी लड़की थी। उस लड़की का नाम था सुशीला। सुशीला बहुत प्यारी थी और जब वो बड़ी हुई पर तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। अभी माता जी के देहांत होने के बाद उनके पिता सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। उन स्त्री का नाम था कर्कशा। अब सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि से करवा दिया। अभी वो लड़की विदाई होकर जा रही थी, तभी उसकी माँ ने, नई माँ जिसका नाम कर्कशा था, उन्होंने दामाद को ईंट और पत्थरों के टुकड़े उनको विदाई में दे दिए। अभी कौंडिन्य ऋषि ये गिफ्ट जो मिली थी उसको मिलकर बहुत गुस्सा आया और बहुत दुखी हुई। वो अपनी पत्नी को लेके आश्रम की ओर चल दी, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। फिर रात को तो चला नहीं जा सकता था वन में, तो उन्होंने नदी के किनारे विश्राम होने की सोचा। वहाँ संध्या हो ही गई थी तो वो लोग वहाँ पे रुक गए। अभी सुशीला ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता जी की पूजा अर्चना कर रही थी। सुशीला वैसे भी धर्मपरायण थी, तो वो वहाँ गई और चलो देखती हूँ कि ये औरतें क्या कर रही है। उन्होंने उन औरतों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। उन स्त्रियों ने सुशीला को बताया कि हम लोग विधि पूर्वक अनंत व्रत की कथा कर रहे हैं और उनका उपवास कर रहे हैं, उनका व्रत कर रहे हैं। सुशीला ने उसी जगह उस व्रत का अनुष्ठान कर लिया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंच गई। अभी कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा डोरा है, ये क्या कर रही हो तुम। सुशीला ने सारी बात बताई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वो डोरा उसके हाथ से तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और भगवान अनंत बहुत क्रोधित हो गए और इसका परिणाम ये हुआ कि कौंडिन्य ऋषि बहुत दुखी होने लगे। उनकी सारी संपत्ति का नाश हो गया, वो बहुत दरिद्र हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा कि सुशीला मुझे बताओ ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी सुशीला ने बताया कि आपको याद है आपने उस दिन अनंत भगवान का डोरा अग्नि में डाल दिया था, जला दिया था। ये इसी का परिणाम है और इसी की सजा आपको मिल रही है। ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत दुखी हुए और वो डोरे की प्राप्ति के लिए वो वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते वो बहुत निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए। अभी उसी समय अनंत भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे कौंडिन्य उठो, और तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से मैं इतना क्रोधित हुआ था तो तुम्हें एक कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन तुम दुखी हुए, तुमने पश्चाताप किया और तुम भटकते भटकते इस वन में आ गिरे हो। तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि पश्चाताप जब कोई करता है तो उसके द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। और अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दर्द सब दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने घर जाकर वैसे ही अपनी पत्नी सुशीला के साथ मिलकर वही व्रत कथा किया और उनको दरिद्रता से मुक्ति मिल गई और वो फिर से वो खुश रहने लगे। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का यही व्रत किया, जिसके कारण श्री युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया और अनंत काल तक, चिरकाल तक उन्होंने अपना राज्य पर राज्य किया और खुशी खुशी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इसी तरह अनंत चौदस की यही व्रत कथा यह भी खत्म होती। मोरल ऑफ द स्टोरी, अनंत चतुर्दशी। पहले तो
हम हमारे श्री गणेश जी का 10 दिनों तक उनका अनुष्ठान करते हैं, हर्षोल्लास से उत्सव मनाते हैं और आनंद चौदस के दिन उनको विदाई करते हैं। और ये विष्णु भगवान के अवतार अनंत भगवान का अनंत चौदस का व्रत करते हैं। और इसी प्रकार भगवान की हम लोग अच्छे से पूजा प्रार्थना अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं और हमारा जीवन धन्य धन्य बनाते हैं। तो चलिए, जो मैं हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, रुकिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्ते।